हाँ जी। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार भाइयों। जुड़िए, फटाफट जुड़िए। राम राम सुरेश, रेशमा, अजीत, कमल, प्रिया। हम्म रेशम अली, सॉरी, गुड आफ्टरनून। बानसुर की तरफ से गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। महेश जी, एस एस वर्मा साहब, विष्णु, राधे राधे। शिखा राजपूत, राधे राधे। सुनील बानसुर, सुनील जी, अच्छा, मंगल ग्रह से राम राम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राम, बुद्धराम, आशु, अशु, सभी को राम राम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सारे स्टूडेंट, जिस तरीके से अपन ने कल बात करी थी कि अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। अभी जिस चैनल पर अपनी चल रही है, हाँ जी, कमल किशोर, राम राम भाई। जिस तरीके से जिस चैनल पे अपनी वीडियो चल रही है, आपके पास जो लाइव क्लासेस पहुंच रही हैं, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी हैंड टू हैंड क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रत्येक बच्चा 3-3, 4-4 बार शेयर करें, ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं। महेश जी, नमस्कार। हाँ, राम शर्मा जी कह रहे हैं, शरण जी कह रहे हैं कि आगे चलो। हाँ, बिल्कुल चलना ही आगे तो। अच्छा, मोनू जी कह रहे हैं, सर मुझे महिला और बाल विकास अपराध के नोट्स मिल जाएंगे क्या? क्योंकि आज थाने में जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए सर आप अच्छा, ठीक है, प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। मिल जाएंगे भाई, मिल जाएंगे। लेकिन अभी रुको, 2-4 दिन रुको। अच्छा, नेट कम है भाई। अब इसका तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरे पास क्या इलाज है कि आपके पास नेट कम है? 2 बच्चों को, 5 बच्चों को पढ़ाएं तो हमें भी मजा नहीं आता ना। आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि बच्चे जुड़ें। और जब बच्चे जुड़ जाएंगे, ताकि सबका भला हो, तो सबका भला अपना भला, है कि नहीं? शेयर करो फटाफट, सारे के सारे बच्चे। अच्छा, रवि खेड़ला जी कह रहे हैं कोदरीबा से राम राम फेंकू। सर जी, कहाँ फेंक रहा है भाई राम राम को? अयोध्या तक पहुंच जाएगा तेरा राम राम। चलो, फेंक ही रहा है तो अयोध्या तक पहुंचेगा। फटाफट शेयर कीजिए, ताकि स्टार्ट करें अपन। 2 मिनट का टाइम और है आपके पास। गुरु का आदेश की पालना आपको करनी ही पड़ती है, करनी भी चाहिए, और पालना करते रहिए। शेयर करो, फटाफट शेयर कीजिए। गुड आफ्टरनून, ओम प्रकाश जी, सौरव, राम राम। शेयर कर दिया ना सबने? शेयर करो भाई। प्रिया, सैनी, लाखेंदर, सभी शेयर करें फटाफट फटाफट। महेश, राम, मोनू, शेयर करो भाई वीडियो को फटाफट जल्दी से, ताकि बच्चों के पास पहुंचे और बच्चे जुड़ें। एक क्लास की पौने पौने 1 घंटे की क्लास होगी अपनी। और आज का काम अपना पढ़ाने का है। कल परसों जो पढ़ाया था, वो कल मैंने आपको बता दिया था, लिखवा दिया था, नोट्स बनवा लिए थे। आज अपनी रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठेंगे। पेन नामक हथियार आपके पास होना चाहिए, जरूरी है। कविता, राम राम। अच्छा, वर्मा साहब ने कर दिया, धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए आगे पढ़ते हैं। बुद्धाराम जी, भर्तरी बाबा की जय। बिल्कुल, भर्तरी बाबा की जय, और साथ साथ में पिंगला की भी जय। क्योंकि अगर पिंगला नहीं होती तो शायद भर्तृ जी इतने फेमस नहीं होते। खैर, अब भर्तृ जी की याद दिला दी, तो एक दिन पिंगला की कहानी स्पेशल मैं सुनाऊंगा। उस दिन पढ़ाऊंगा नहीं, ओनली फॉर पिंगला की कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो दोस्तों, अपने इतिहास चल रहा था,
और उत्पत्ति काल नामक टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन ने विश्व की उत्पत्ति के बारे में जाना। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति रहेगी? भारत। जो भारत है इसके बारे में अपन जानेंगे, यानी भारत की उत्पत्ति के बारे में अपन को जानना है। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपन ने बात करी थी कि संपूर्ण विश्व के अंदर जो महाद्वीप हैं वो टोटल कितने थे? 7 महाद्वीप थे। उनमें से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उसका नाम है एशिया। इधर ध्यान दीजिए, अब कमेंट में नहीं पढ़ रहा हूं। एशिया महाद्वीप जो है, इस एशिया महाद्वीप में चतुष्कोणीय, कौन सी कोणीय? एशिया महाद्वीप में चतुष्कोणीय आकृति वाला एक देश है दोस्तों, और उसी देश का नाम क्या है? भारत। जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के अंदर चतुष्कोणीय आकृति वाला एक देश स्थित है, और उसी देश का नाम क्या है? भारत। कहा जाता है कि जब भारत का लिखा गया था संविधान, तो इस संविधान के तहत इस भारत देश को मात्र और मात्र कितने नाम मिले? 2 नाम मिले। पहला इस देश को नाम क्या मिला था? इंडिया। और दूसरा नाम क्या प्राप्त हुआ था? भारत। क्योंकि दोस्तों भारत जो देश है इसका जो संविधान लिखा गया था, यह संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, इसीलिए भारत को जो प्रमुख रूप से नाम दिया गया था वह नाम क्या दिया गया था? तो वह नाम दिया गया था इंडिया। ठीक है, लेकिन फिर बाद में इसका हिंदी वर्णन होता है तो उसके तहत इसको नाम क्या प्राप्त हुआ है? भारत। तो संविधान के तहत भारत को केवल 2 नाम मिले, एक इंडिया और दूसरा भारत। दोस्तों जब अपन ने बात करी, देखो वैसे तो जो भारत देश है, इस भारत देश के बहुत सारे नाम हैं, जैसे हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यों का भारत और सोने की चिड़िया। लेकिन संविधान के तहत भारत को 2 नाम मिले, और 2 नाम मिले, पहला इंडिया और दूसरा नाम मिला भारत। ये संविधान के तहत नाम। अब जैसे अपन ने बात करी थी कि विश्व के अंदर मानव का जो जन्म हुआ था सबसे पहले कौन से महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक देश इथोपिया देश के अंदर स्थान पूछे तो हादार नामक स्थान से मादा कंकाल प्राप्त हुआ, और उसी का वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया था? लकी। अपन ने उसी समय बात करी थी कि जो भारत देश है, इस भारत मतलब दूसरे नंबर पर एशिया महाद्वीप के अंदर मानव का जन्म हुआ, और एशिया महाद्वीप के अंदर मानव का जन्म सबसे पहले जिस स्थान पर हुआ था, भारत के अंदर मानव का दिल सबसे पहले जहां धड़का था, ये दिल बना दिया मैंने क्योंकि भारतवासी दिल धड़कता रहता है तब जीवित रहते हैं। तो जिस नदी के किनारे भारत के अंदर मानव का दिल धड़का, उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी कहां पड़ेगी? एमपी वाले क्षेत्र में। कौन से स्थान पर? तो एक जगह है जिसका नाम है हथनोरा, और हथनोरा नामक स्थान भी कहां पड़ेगा? एमपी में। यही पड़ता है ये। यहां से भी अपन को एक मादा कंकाल प्राप्त हुआ था, और उसी का नाम क्या रखा गया था? नर्मदा मानव। दोस्तों इन सब बातों के प्रमाण अपन को मिले थे सब सन 1982 ईस्वी के अंदर। जिस इतिहासकार ने दिए थे उसका नाम क्या था? अरुण सोनकिया। तो अरुण सोनकिया नाम के व्यक्ति के द्वारा ये प्रमाणित किया गया था कि भारत के अंदर मानव का जन्म सबसे पहले हथनोरा नामक स्थान पर कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी, जो आज किस राज्य का भाग है? एमपी का भाग। ठीक है, जिस तरीके से विश्व में मानव का जन्म हुआ, उसी तरीके से धीरे धीरे एशिया और भारत में मानव का जन्म हुआ। फिर बात आगे करें कि जिस तरीके से विश्व के मानव ने कुछ ना कुछ कार्य किया तो उनका इतिहास बना। जिस व्यक्ति ने विश्व के मानव का इतिहास सबसे पहले लिखा, तो वह व्यक्ति विश्व के इतिहास का क्या कहलाया? जनक। सेम कहानी। क्या कहानी है? अगर भारत के अंदर मानव का जन्म हो गया है, भारतीय मानव का दिल धड़कने लग गया, इसलिए मैंने दिल का चित्र बना दिया। भारत के अंदर मानव का जन्म हो गया है तो यहाँ का मानव भी कुछ ना कुछ तो क्या करेगा? कार्य। और अगर यहाँ का मानव कुछ ना कुछ कार्य करेगा तो यहाँ के मानव का भी क्या बनेगा? इतिहास। और जो व्यक्ति भारत के मानव का इतिहास सबसे पहले लिख देगा, वह व्यक्ति भारत के इतिहास का
क्या कहलाएगा? जनक। भारत के इतिहास का जनक कहलाएगा। और उसी व्यक्ति का, भारत के इतिहास का जनक का नाम क्या है दोस्तों? वेद व्यास। क्या नाम है? वेद व्यास नाम है। वैसे तो वेद व्यास का पूरा नाम है दोस्तों महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। लेकिन इन्होंने वेदों की रचना करी, इसीलिए इनको वेद व्यास कहा जाता है। जो वेद व्यास जी हैं, इनके बारे में अगर अपन बात करें तो वेद व्यास जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, बहुत बड़ा ग्रंथ है, और उसी ग्रंथ का नाम क्या है? महाभारत। कौन सा भारत लिखा गया? महाभारत। महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। आपसे पूछा जाए, बताओ महाभारत ग्रंथ का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम, प्राचीन मतलब पहले का नाम क्या है? तो महाभारत ग्रंथ का दूसरा नाम या प्राचीन नाम है दोस्तों जय संहिता। कौन सा नाम है? जय संहिता। जय का मतलब होता है जीत, और संहिता, संहिता शब्द का अर्थ होता है श्लोकों का संग्रह। विष्णु जी कह रहे हैं सर हेरोडोटस कौन है? फिर देखो, विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस है, भारत के इतिहास का जनक वेद व्यास है, और राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड है। ठीक है। लोकेश जी कह रहे हैं सर राजस्थान जीके कब पढ़ाएंगे? बहुत जल्दी पढ़ाएंगे भाई, जल्दी पढ़ाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? आजकल से स्टार्ट करेंगे, आप बता देंगे आपको। भारत के इतिहास का जनक वेद व्यास। वेद व्यास ने ग्रंथ लिखा महाभारत। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया था दोस्तों। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक मैं बता दूं, आपसे कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा चुका, मतलब पूछा जा सकता है कि बताइए महाभारत ग्रंथ की रचना कहाँ हुई? तो याद रखिएगा, राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर पुष्कर झील के किनारे बैठकर, राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर झील के किनारे बैठकर वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत ग्रंथ की रचना की गई थी संस्कृत भाषा में। ठीक है, संस्कृत भाषा में। अभी केवल समझो, अभी केवल समझो, लिखाने का कार्य मैंने बताया था मेरा है, वो मैं आपको नोट्स बनवा दूंगा। अभी आप समझिए, समझने के बाद अपन लिखेंगे भी। ठीक है। देखो दूसरी विशेष बात, जो महाभारत है, इस महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में, कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में क्या किया गया? अनुवाद। फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? एक व्यक्ति जिसका नाम है बदायूनी, और एक व्यक्ति जिसका नाम है फैजी। अच्छा, ये बदायूनी और फैजी किसके दरबार में रहा करते थे? तो मुगल बादशाह, और मुगल बादशाह का नाम है अकबर। मुगल बादशाह अकबर के दरबारी हैं ये, अकबर के दरबारी। तो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में, यानी मुगल वंश में इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था दोस्तों। तो बदायूनी और फैजी ने नाम संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया, और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो महाभारत का नाम बदलकर रख दिया गया था दोस्तों रज्जम नामा। कितनी बार? हजारों बार। राजस्थान पुलिस में, आरएएस में, सेकंड ग्रेड में ये कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए महाभारत का फारसी भाषा में नाम क्या है? तो महाभारत का फारसी भाषा में नाम रखा गया है दोस्तों रज्जम नामा। और अनुवाद जो किया है एक तो बदायूनी के द्वारा और एक फैजी के द्वारा। ये दोनों के दोनों दरबारी किसके हुआ करते थे? मुगल बादशाह अकबर के हुआ करते थे। ठीक है, आगे आ जाइए। अब इस महाभारत के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा और बता दूं आपको कि जो महाभारत है, वैसे तो जब अपन वेद पढ़ेंगे वहां भी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो महाभारत की रचना जिस भाषा में की गई है वह भाषा कौन सी है? तो संस्कृत। संस्कृत भाषा के अंदर जो महाभारत ग्रंथ है, इसके जो लेखक हैं उसका अभी अभी नाम बताया मैंने, वो कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास जी के द्वारा इसकी रचना कहाँ की गई थी? रचना तो महाभारत की जो रचना की गई थी ये पुष्कर झील के किनारे बैठकर की गई थी। पुष्कर झील,
और ये तो पता ही होगा पुष्कर झील अजमेर राजस्थान के अंदर स्थित है। जो महाभारत है, इस महाभारत की जो रचना हुई तो उसमें क्या लिखा गया है? देखो, महाभारत जो ग्रंथ है, इस महाभारत ग्रंथ के अंदर कहा गया है कि इसके अंदर टोटल 18 अध्याय हैं। अध्याय हैं। अध्याय को अपन दूसरी भाषा में पर्व भी कह सकते हैं। यानी जो महाभारत है, जो महाभारत, कमेंट सही कर, जो महाभारत है, इस महाभारत के बारे में कहा गया है कि जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। और महाभारत का युद्ध एक दिन दो दिन नहीं, बल्कि टोटल कितने दिन लड़ा गया था? 18। एक दिन युद्ध चला तो एक अध्याय बना, टोटल युद्ध 18 दिन चला तो अध्याय भी कितने बने? 18। और अध्याय को महाभारत संस्कृत भाषा में क्या नाम दिया गया? पर्व। तो याद रखिए कि ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महाभारत में पर्व की संख्या कितनी है? तो 18 ही पर्व हैं। पर्व का मतलब अध्याय ही होता है। देखिए, महाभारत का युद्ध कहां लड़ा गया? तो महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया है, युद्ध ये लड़ा गया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। और कुरुक्षेत्र का मैदान कहां पड़ेगा? तो ये पड़ता है हरियाणा में, है ना? अंबाला के समीप हरियाणा के अंदर पड़ता है ये अंबाला, यहां पड़ता है। अब कुरुक्षेत्र का मैदान, कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है, वहां 18 दिन युद्ध लड़ा गया था। लेकिन यह जो युद्ध लड़ा गया था, ये किस किस के मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था कौरव और पांडवों के मध्य लड़ा गया था। कौरव और पांडवों के मध्य अगर लड़ा गया, लेकिन कौन से युग में? अगर ये पूछ लिया जाए तो द्वापर युग की बात है दोस्तों। यहां से भी आपके दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हाँ, विष्णु जी कह रहे हैं हरियाणा, बिल्कुल ठीक है कि महाभारत जो है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो महाभारत के बारे में देखिए, महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया, वेद व्यास जी ने लिखा, रचना हुई पुष्कर झील के किनारे, 18 पर्व हैं, युद्ध लड़ा गया कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र का मैदान पड़ता है अंबाला के समीप हरियाणा में। कौरव और पांडवों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, कौन से युग के अंदर? तो द्वापर युग के अंदर। लेकिन यहां मैं आपको एक बहुत मोस्ट बात और बता देता हूं दोस्तों। देखिए, मोस्ट बात क्या है अपनी, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपसे ये पूछा जाए, बताइए महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया? तो समय काल पूछा है, युग आपने बता दिया कि द्वापर युग। तो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था सन 3101 ईसा और पूर्व को, इस समय ये युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा, वर्तमान में ईसवी संवत चल रहा है, और अब से पहले यानी ईसा मसीह का जन्म से पहले की घटनाएं ईसा पूर्व में लिखी जाती हैं। सन 3101 ईसा पूर्व को महाभारत, यानी कि जब नवपाषाण काल चल रहा था, उस समय के हेरफेर की बातें हैं। इन सब बातों की जो हमें मिलती है जानकारी कि महाभारत का युद्ध कब, कहां, किस प्रकार लड़ा गया, इन सब बातों की जानकारी हमें अभिलेख देता है, जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख है दोस्तों। अब आपसे फिर ये पूछा जाए कि बताइए ऐहोल अभिलेख किस स्थान पर रखा हुआ है? तो वर्तमान के अंदर कहां है ये? कर्नाटक में है। अगर आपसे ये पूछा जाए, बताओ इसकी रचना कब की गई? तो सन 634 ईस्वी को की गई है। ये याद रखिएगा, सबसे मोस्ट बात क्या है कि सन 634 ईस्वी के समय इसकी रचना की गई है भाई। ठीक है, अब देखो मोस्ट बात यही है, रचना हुई है सन 634 ईस्वी को, और ये युद्ध लड़ा गया है ईसा पूर्व को। ठीक है, तो ईस्वी में लिखा गया है, जानकारी ईसा पूर्व की देता है, इसीलिए यहां आता है कि लगभग महाभारत का जो युद्ध है, ये महाभारत का युद्ध 3101 ईसा पूर्व को लड़ा गया होगा। अच्छा, आपसे पूछा जाए, बताइए इसके लेखक कौन है? लेखक है, तो इसके लेखक का नाम है दोस्तों रवि कीर्ति। कौन से कीर्ति हैं? रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। अच्छा, ये किसने लिखवाया? लिखवाया अगर ये पूछा जाए आपसे, तो दक्षिण भारत का राजा है जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। ये है बात। महाभारत के बारे में मैंने बताया आपको जानकारी। अभी आपके कमेंट्स का जवाब देंगे
कि महाभारत युद्ध की जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख दे। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में सन 634 ईस्वी को लिखा गया। उसके लेखक का नाम रवि कीर्ति, और ये ऐहोल अभिलेख लिखवाया है रवि पुलकेशिन द्वितीय ने। देखिए ये ऐहोल अभिलेख है, और एक अभिलेख और है जिसका नाम है एरण। दोस्तों ये एरण अभिलेख कहां पड़ता है? एमपी में, इसलिए नाम में कंफ्यूज ना हो आपको, मैंने दोनों बता दिए। ऐहोल अभिलेख एमपी, ठीक है। और अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी? ऐहोल अभिलेख की, और ये ऐहोल अभिलेख कहां पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है। बताइए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट कमेंट करके बताइए। हेमंत जी राम राम भाई, राम राम। सुनील, हाँ नोट्स, अरे नोट्स में बनवाता हूं ना आप लोगों को, उतारने की क्या जरूरत है, मैं लिखवाता हूं बोर्ड पे, आपको धैर्य रखो, नोट्स में लिखवा दूंगा भाई। एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, 10-15 आ जाते हैं। सिकंदर जी राम राम। मोहित जी, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी भाई, आपको बता दिया मैंने, लिंक आर्यभट्ट के नाम से टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है, वहां आपको पीडीएफ मिलेगी। कब से मिलेगी वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। हाँ पीडीएफ के बारे में बता तो दिया। महिला और बाल विकास जी की, मोहित जी आपको, सोनू जी आपको, आप फोन कर लेना शाम को, ठीक है। हाँ सबको राम राम। विष्णु जी कह रहे हैं समझ में आ गया है सर जी। आर्मी का बैच, ये चीजें आप, कौन सा बैच चल रहा है ये आप राजेश सर से बात किया करो, ठीक है। आप तो मुझे ये बताइए, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं भारत की उत्पत्ति, वो समझ में आया कि नहीं आया? केवल इतना। विष्णु जी को समझ में आ गया? इसके अलावा फिर रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपन लिखेंगे। फटाफट बताओ जल्दी से। हाँ जी बंटी भाई, बेटा क्लास रोज हो रही है, तो लाइव क्लास आपको रोज मिलेगी, ठीक है, सभी टीचरों की मिलेगी। आज से आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की क्लास भी रखी है। सोनू जी कह रहे सर भानगढ़ में भूत है क्या? नहीं नहीं, भूत नहीं है, वहां भूतनियां है। तू भूत होगा तो वहां भूतनियां मिलेंगी, अगर कोई भूतनी जाएगी तो वहां भूत मिलेगा, ठीक है, उल्टा मिलता है। हाँ डेली आएंगे भाई, डेली, ठीक है। दोबारा देखें फटाफट एक बार, यहां तक कि अपन चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में देखें। अपन ने बात करी थी कि एक महाद्वीप है, उसका नाम है एशिया। इधर ध्यान दीजिए फटाफट सारे के सारे। एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में एक आकृति है चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है जिसका नाम है भारत। भारत के वैसे नाम अनेक है, लेकिन संविधान के अनुसार भारत को 2 नाम दिए गए हैं। पहला नाम दिया गया है इंडिया, और दूसरा दिया गया है भारत। भारत के अंदर मानव का जन्म सबसे पहले नर्मदा नदी, हथनोरा, एमपी से माना गया है। इसके प्रमाण 1982 ईस्वी को अरुण सोनकिया ने दिया है। भारत के अंदर जब मानव का जन्म हुआ तो यहाँ के मानव ने कुछ ना कुछ कार्य किया तो यहाँ के मानव का क्या बना? इतिहास। जिस व्यक्ति ने इतिहास सबसे पहले लिखा वह व्यक्ति भारत के इतिहास का क्या कहलाया? जनक। तो भारत के इतिहास का जनक कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? महाभारत। महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। जो महाभारत ने जय संहिता लिखा, महाभारत ग्रंथ का प्राचीन नाम है जय संहिता, लेकिन महाभारत संस्कृत भाषा में है, तो इसका संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी और फैजी नाम के व्यक्ति ने किया है, जो अकबर के दरबारी हैं। और इन्होंने महाभारत का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? रज्जमनामा। यानी रज्जमनामा, महाभारत जो है इसका रज्जमनामा में नाम है। तो महाभारत के 3 नाम हो गए, महाभारत, जय संहिता और रज्जमनामा, ठीक है। महाभारत जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसके लेखक वेद व्यास हैं, जिसकी रचना पुष्कर झील के किनारे हुई। 18 इसके अंदर अध्याय अर्थात पर्व हैं।
इसका जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया कुरुक्षेत्र हरियाणा में, और हर कुरुक्षेत्र का मैदान अंबाला के समीप पड़ता है। ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। जो युद्ध लड़ा गया था कौन से युग के अंदर? द्वापर युग के अंदर। अभी बताते हैं, सोनू जी आपके कमेंटों के जवाब देंगे। महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था वो 3101 ईसा पूर्व को लड़ा गया, और इसकी जानकारी अपन को एहोल अभिलेख के द्वारा दी जाती है। जो एहोल अभिलेख के द्वारा इसकी जो जानकारी मिलती है ये कर्नाटक में स्थित है, जिसकी रचना सन 634 ईस्वी को, लीजिए, सन 634 ईस्वी को की गई थी, जिसके लेखक का नाम है रवि कीर्ति, और ये लिखवाया है किसने? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। क्लियर हुई बात? हाँ, सोनू जी कह रहे हैं बताओ सर, क्या बताओ? भानगढ़ में भूत ही क्या? हाँ, मिलते थे, पहले मिलते थे, भूत भी हैं, भूतनिया भी हैं। अभी बैच नहीं है बेटा, आर्मी का बैच नहीं है अभी। सोनू जी, दिल्ली पुलिस का बैच चालू स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली पुलिस की फीस हम ले चुके हैं। क्लास आपको रोज मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ दिल्ली पुलिस की बैच की फीस हम जमा कर चुके हैं। ठीक है, तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस के लिए जुड़े हैं हमसे, उनको हमें पढ़ाना है। ठीक, तो वैसे हम कुछ समय के लिए अभी YouTube चैनल पर भी क्लास दे रहे हैं। बाकी जो ऐप है हमारा आर्यभट्ट अलवर के नाम से, तो उस पर मिलेगी आपको। रेगुलर चलेगी भाई, रेगुलर चलेगी क्लास, रेगुलर रहेगी। ये बेटा 3101 ईसा पूर्व 3101 है। हाँ ठीक है, आगे चलें। आगे दोस्तों अपन ने बात करी थी कि अपना जो भारत देश है, इस भारत देश के बारे में कुछ चर्चा और करनी है। अगर आपसे ये पूछा जाए, सुने इधर, कि भारत देश की बताइए खोज कब और किस व्यक्ति के द्वारा की गई, तो देखिए यहां अगर इस लैंग्वेज का अपन प्रयोग करते हैं कि भारत देश की खोज कब की गई, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत कोई खोया हुआ देश थोड़ी था कि भारत की खोज हो गई, नहीं, भारत पहले से स्थित था देश। और जो भारत देश है, इस भारत पहुंचने यानी यूरोप से भारत आने वाले जो मार्ग था जल का, उस मार्ग की खोज की गई थी। तो भारत पहुंचने वाले जलीय मार्ग की खोज कब की गई? तो खोज की गई थी भैया 20 मई सन 1498 ईस्वी को। किस व्यक्ति के द्वारा? तो वास्को डिगामा। कौन सा डिगामा? वास्को डिगामा। 20 मई सन 1498 ईस्वी को भारत पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। हाँ बिल्कुल, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपको समझ में आ रहा है। हाँ बंटी, बबीता, वेद प्रकाश, हाँ बिल्कुल 1498 है। तो देखो डेट भी बता दी मैंने, 20 मई सन 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा के द्वारा भारतीय समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ वास्को डिगामा किस देश का निवासी है, अगर आपसे पूछा जाए ये, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस महाद्वीप का निवासी है, देखो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। फटाफट कमेंट करके बताओ कि वास्को डिगामा किस देश का निवासी है। हाँ प्रशांत जी बहुत बढ़िया, 1498 है। सुनील 1498 है, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि वास्को डिगामा किस देश का निवासी है, ये बताना है आपको। फटाफट के कमेंट करके बताओ, क्योंकि अभी अपन को आगे भी पढ़ना है और फिर नोट्स भी लिखवाने हैं। पुर्तगाल देश का, बहुत बढ़िया। सुनील जी का महाद्वीप का नाम आ गया। देखो देश जो पूछा जाए तो ये पुर्तगाल देश का निवासी है, ठीक है। और अगर महाद्वीप पूछा जाए तो ये यूरोप महाद्वीप का। सभी बच्चों का जवाब सही आ रहा है। वास्को डिगामा पुर्तगाल देश का निवासी है। महाद्वीप पूछ लिया जाए तो ये यूरोप महाद्वीप का निवासी है। और यूरोप महाद्वीप में देश पुर्तगाल, वहां से चलकर ये कौन सा देश पहुंचेगा? भारत।
तो ये व्यक्ति भारत कैसे आया? देखो, कहा जाता है कि जो वास्को डिगामा है, ये वास्को डिगामा पुर्तगाल देश के जो राजधानी है, तो इस व्यक्ति ने अपनी यात्रा प्रारंभ करी लिस्बन से। कहां से प्रारंभ करी है? लिस्बन से। लिस्बन दोस्तों पुर्तगाल देश की राजधानी है। लिस्बन से प्रारंभ करी और आगे चला केप ऑफ गुड होप होते हुए, ये अफ्रीका महाद्वीप का टापू क्षेत्र है दोस्तों। तो लिस्बन से चला, केप ऑफ गुड होप होते हुए कहां पहुंचा? तो यह व्यक्ति पहुंचा है कालीकट में। और कालीकट आज भाग किसका है? तो ये केरल का भाग है। यानी भारत के अंदर सबसे पहले दक्षिणी भारत के अंदर आया है और ये कालीकट पहुंचा है। सन 1498 को जब कालीकट ये व्यक्ति भारत पहुंचा, कालीकट में पहुंचा, उस समय कालीकट एक रियासत हुआ करती थी। और यहाँ के राजा कौन थे दोस्तों? तो यहाँ के राजा का नाम है जमोरीन। क्या नाम है? जमोरीन। यानी एक बार आरएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए वास्को डिगामा का भव्य स्वागत भारत के अंदर किस राजा के द्वारा किया गया था? तो जो जमोरियन राजा है, जो कालीकट रियासत का था। कालीकट रियासत आज की स्थिति के हिसाब से केरल का भाग पड़ता है। तो यहां इसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया गया था वास्को डिगामा का। ठीक है, आगे चलिए। यहां तक समझ में आ गया ना? देखिए, इन सब बातों की जो हमें मिलेगी जानकारी, इन सब बातों की हमें जो जानकारी मिलती है कि वास्को डिगामा किस प्रकार भारत आया, वास्को डिगामा भारत सबसे पहले कहां पहुंचा, अगर इन बातों की अगर देखते हैं अपन जानकारी, तो एक ग्रंथ देता है और उस ग्रंथ का नाम यही है। क्या नाम है? केप ऑफ गुड होप, ये ग्रंथ है। और सीजीएल सन 2007 में इसका बारे में पूछा गया था कि बताओ इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो केप ऑफ जो है केप ऑफ गुड होप, उसका लेखक बताना है। ये सीजीएल का क्वेश्चन रहा हुआ है 2007 की सेकंड पारी का। आपको बताना है, कमेंट करके फटाफट बताइए। यहां मैंने बात करी है केप ऑफ गुड होप, ये अफ्रीका महाद्वीप का टापू तटीय क्षेत्र स्थित है। उसके बाद ये पहुंचा है कालीकट, इसी जगह के नाम से एक ग्रंथ लिखा हुआ है और ये आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का। अब मुझे इसके लेखक के बारे में बताना है, तो आप बताइए फटाफट। हाँ, वेद प्रकाश जी बिल्कुल ठीक है। लिखवाना भी है अभी। नहीं, वास्को डिगामा सुनील जी नहीं है। हाँ, विष्णु का ठीक है। तो देखिए इधर इसके लेखक का नाम है दोस्तों बार्थोलिन। कौन सा लीन है? बार्थोलिन, ये है। तो ये इस प्रकार अपने भारतीय इतिहास जो है, इस भारत के इतिहास की उत्पत्ति समाप्त होती है। विश्व की उत्पत्ति के पश्चात अपने भारत की उत्पत्ति के बारे में जाना, भारत की मानव की उत्पत्ति के बारे में जाना, उनका इतिहास के बारे में जाना। अभी इसके बारे में और आगे भी है अलग से, लेकिन अभी इतना। ठीक है, तो आज का जो मैटर है वो अपन कल लिखेंगे, क्योंकि आपके ज्योग्राफी के विशेषज्ञ पधार चुके हैं। तो आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी कुछ समय के पश्चात। थोड़ा सा इंटरवल है, 3 बजे से क्लास स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।